नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका। तो चाहत पांडे के इविक्शन के इंटरव्यू में चाहत ने राहत को लेकर क्या बातें कही है, क्योंकि चाहत पांडे बाहर आकर राहत की भी बहुत सारी रील्स पोस्ट कर रही हैं। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि वो रजत दलाल के साथ कोई रिश्ता अब नहीं रखना चाहेंगी, यहां तक कि दोस्ती का भी नहीं। और उन्हें कहा है पलटू राम। क्या क्या कुछ है पूरी खबर, और क्यों आखिर चाहत को ऐसा लगता है। चाहत ने बहुत कोशिश की रजत के साथ एक अच्छा बॉन्ड बनाने की, लेकिन कई बार रजत बहुत ज़्यादा चाहत को इग्नोर करते थे। इस वजह से चाहत भी नाराज़ हुई, लेकिन इनके बॉन्ड को लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत प्यार दिया। यहाँ तक कि राहत की जितनी रील्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई है। ईशा और अविनाश जो कि साथ में दिखते हैं, उनकी रील्स वायरल नहीं होती है। इन सारी चीज़ों पर अब चाहत ने रिएक्ट किया है, लेकिन अपने इविक्शन के इंटरव्यू में चाहत कमाल की लग रही थी, बहुत सुंदर लग रही थी। और चाहत ने ये क्लियर कर दिया अपने फैंस को कि देखिए, अगर मुलाकात किसी पार्टी में होती है तो ठीक है, लेकिन मैं रजत से कभी कोई रिश्ता नहीं रखना चाहूंगी, ना ही मिलना चाहूंगी। आप भी सुनिए क्या कह रही हैं चाहत पांडे। इस पलटू जो नाम मिला है उसको यूटर। रजत कभी भी अपने शब्दों पे नहीं रहते हैं। वो उनका भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो आज आपके साथ है, कल उनके साथ है, कल किसी और के साथ है। समीकरण बनाने में ही रह गए, रियल रिश्ते वो बना ही नहीं पाए। तो समीकरण वाले रिश्ते और रियल रिश्तों में अंतर होता है, और समीकरण वाले रिश्ते होने से बेटर है रिश्ता ना होना। तो उनका जो बिहेवियर था टुवर्ड्स मी, मजाक उड़ाना, सामने भी पीठ पीछे भी बहुत कुछ ऐसी बातें करना जो मुझे हर्ट करती थी। अगर मैं रोती थी वो चुप करवाने भी आ जाते थे, और फिर वापस वो वही चीज करते थे। फिर मैं हर्ट होती थी, फिर मैं रोती थी, फिर वो चुप करवाते थे, और फिर जब मैं बात करना बंद कर देती थी वो मनाने आ जाते थे। तो रियल रजत क्या है समझ नहीं आता, कि वो जो सॉफ्ट साइड है वो है, या फिर वो अगेन एंड अगेन अपनी गलतियां रिपीट करते हैं। शायद ही कहीं पार्टी गेट टुगेदर में वो भी इनवाइटेड हूँ, मैं भी इनवाइटेड हूँ, तो हम मिल जाएं, पहुंच जाएं। बट अदरवाइज उससे मिलने की इच्छा नहीं है, क्योंकि वो भरोसे लायक इंसान है ही नहीं, और वो मैनरलेस इंसान है। मैनर्स नहीं है उसके अंदर, कि कब कहाँ बोलना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। मैं ये बोलूंगा तो हर्ट हो जाएगा, ये सब चीजें वो नहीं सोचता है। तो ये कह रही हैं चाहत पांडे कि मैनरलेस इंसान है, उसके अंदर मैनर्स नहीं है, और वो नहीं जानता है कि किसको कब कहाँ हर्ट हो सकता है। इसीलिए वो रजत के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहेंगे, क्योंकि रजत ने एक रियल रिश्ता बनाने की कोशिश घर के अंदर नहीं की। उन्होंने सिर्फ दोस्ती की है समीकरण के तहत। जो उनके समीकरण में फिट बैठ जाएगा उसके साथ दोस्ती हो जाती है, और जो नहीं बैठता है उसके साथ नहीं होती है। क्या चाहत की इन बातों से करते हैं आप एग्री? कमेंट कर जरूर बताइएगा।